नमस्कार। आज एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी, लेकिन इसमें एक ऐसी दुविधा छिपी है जो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी सदियों पहले थी। और वो दुविधा है बुद्धि के बिना ज्ञान का संकट। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या होशियार होना बेहतर है या बुद्धिमान? क्या लगता है? क्या बहुत कुछ जान लेना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेना ही सब कुछ है, या फिर असली ताकत इस बात में है कि उस जानकारी को सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए? बस यही फर्क ये कहानी हमें दिखाने वाली है। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए ना पहले ज्ञान और बुद्धि के बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे समझ लेते हैं। देखिए, ज्ञान यानी नॉलेज, वो हमें बताता है कि कोई काम कैसे करना है। मान लीजिए एक औजार बनाना, ये तो हो गया ज्ञान, है ना? ये फैक्ट्स और जानकारी से जुड़ा है। लेकिन बुद्धि यानी विजडम, वो हमें ये बताती है कि उस औजार का इस्तेमाल क्यों करना है, कब करना है, या शायद उसे इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। तो एक हुई सिर्फ जानकारी, और दूसरा हुआ उस जानकारी को सही गलत के तराजू पर तौलने की समझ। तो चलिए अब इसी फर्क को एक कहानी के जरिए समझते हैं। कहानी है चार भाइयों की और उनके एक ऐसे सफर की जिसने उन्हें ज्ञान तो बहुत दिया, पर शायद वो नहीं दिया जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो कहानी शुरू होती है जयस्थल नाम के एक शहर से। वहां विष्णु स्वामी नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। अब उनके थे चार बेटे, लेकिन चारों के चारों कह सकते हैं कि रास्ते से भटके हुए थे। उनमें से कोई भी आइडियल बेटा नहीं था। सब बुरी आदतों में डूबे हुए थे और उनके पास ना तो कोई ज्ञान था और ना ही कोई गुण। उनके पिता विष्णु स्वामी बहुत परेशान रहते थे। वो उन्हें बार बार समझाते, चेतावनी देते थे। कहते थे कि देखो, जुआ तुम्हारा घर परिवार सब बर्बाद कर देगा। ये जो बुरी संगत है ये तुम्हारी आत्मा को सिर्फ दुख देगी और इन आदतों से तुम अपनी इज्जत, अपना चरित्र सब कुछ खो दोगे। और उनकी एक चेतावनी तो बहुत ही गहरी थी कि जो बिल्ली अपने ही बच्चों को खा जाती है वो चूहे को भला कैसे छोड़ेगी। और फिर पिता ने एक ऐसी बात कही जो शायद निर्णायक साबित हुई। उन्होंने कहा, जो लोग बचपन में ज्ञान हासिल नहीं करते वो बुढ़ापे में सिर्फ पछतावे की आग में जलते हैं। और बस ये शब्द उन भाइयों के दिल में तीर की तरह जा लगे। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। भाइयों ने फैसला किया कि वो ज्ञान हासिल करेंगे, लेकिन वजह क्या थी? क्या उन्हें सच में बुद्धिमान बनना था? नहीं, वजह थी शर्मिंदगी। उन्हें लगा कि अनपढ़ अज्ञानी रहने से तो मर जाना अच्छा है, और बस इसी सोच के साथ वो विद्वान बनने के लिए घर से निकल पड़े। कई साल बीत गए। वो चारों भाई अब बड़े विद्वान बन चुके थे और घर लौट रहे थे। और इसी वापसी के सफर में उनके ज्ञान की असली परीक्षा होनी थी। यहीं से कहानी का सबसे जरूरी, सबसे नाटकीय हिस्सा शुरू होता है। तो हुआ ये कि रास्ते में उन्हें एक मरे हुए बाघ की हड्डियां बिखरी हुई मिली। अब इतने सालों की पढ़ाई के बाद उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने सोचा, चलो अपने नए ज्ञान को टेस्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ उनकी स्किल की, उनकी नॉलेज की परीक्षा थी, उनके विवेक की, उनकी बुद्धि की नहीं। और फिर वो खतरनाक प्रयोग शुरू हो गया। पहले भाई ने अपने मंत्रों से, अपने ज्ञान से सारी हड्डियों को जोड़कर कंकाल खड़ा कर दिया। फिर दूसरे भाई की बारी आई। उसने उस कंकाल पर मांस और खून चढ़ा दिया। तीसरे ने उस पर खाल मढ़ दी। और अब चौथा भाई तैयार था उस भयानक जीव में जान फूंकने के लिए। देखिए, हर कोई बस अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था। तो हाँ, उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि वो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन अब वक्त था इस ज्ञान की कीमत चुकाने का। और जैसे ही उस बाग में जान आई, उसने उन चारों को मारकर खा लिया। कहानी का अंत, एक छोटा सा लेकिन कितना भयानक नतीजा। लेकिन रुकिए, कहानी असल में यहां खत्म नहीं होती। ये तो एक पहेली थी, एक पहेली जिसे एक आत्मा ने राजा विक्रम नाम के एक बहुत ही बुद्धिमान राजा को सुनाया था। और इस बात से कहानी को एक और भी गहरा मतलब मिल जाता है। तो आत्मा ने राजा विक्रम से सवाल पूछा, महाराज बताइए, उन चारों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? अच्छा, राजा का जवाब सुनने से पहले एक पल के लिए हम भी सोचते हैं, किसकी गलती सबसे बड़ी थी? पहले की, दूसरे की, तीसरे की या चौथे की? और राजा विक्रम ने जो जवाब दिया वही इस कहानी का असली सार है। एक ऐसी सीख जो तब भी जरूरी थी और आज भी है। राजा विक्रम का जवाब था, जिसने उस बाघ को जिंदा किया वही सबसे बड़ा मूर्ख था। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों ने तो सिर्फ अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया था।
एक निर्जीव चीज पर। लेकिन चौथे भाई ने, उसने एक ऐसा काम किया जिसके नतीजे के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। और फिर राजा ने वो बात कही जो इस कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, बुद्धि के बिना ज्ञान किसी काम का नहीं है, बल्कि बुद्धि तो ज्ञान से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। मतलब जो लोग सिर्फ ज्ञान के भरोसे बिना सोचे समझे काम करते हैं, उनका हश्र भी उस बाग को जिंदा करने वाले की तरह ही होता है। तो फिर इस पूरी कहानी से बुद्धि की क्या परिभाषा निकल कर आती है? बहुत सिंपल। बुद्धि सिर्फ ये जानना नहीं है कि कोई काम कैसे करना है, बल्कि ये समझना है कि वो काम करना भी चाहिए या नहीं। ये अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को विवेक की कसौटी पर कसने की कला है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। आज की इस दुनिया में जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का खजाना है, हम कहां पर महान ज्ञान को बिना बुद्धि के इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं। सोचिए जरा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई और फील्ड, ये सवाल सच में सोचने वाला है।